अबे जी बोलिए। डिपॉजिट अगर मिल गया तो वो आदमी का पैर नहीं निकालते थे, लेकिन अभी वो यहाँ पर निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिट है। वो मात्र 2 लाख के लिए गिड़गिड़ाने लगे और पूछ रहे कि मात्र मेरे को 2 लाख दीजिए। ही इज इन्वेस्टेड 37 lakhs, माने अभी उसका 37 lakhs का बढ़कर 60 lakhs भी हुआ होगा, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मात्र 2 लाख अगर उसको मिल गया तो आज उसका पैर बचता था। उसके 3 लड़के हैं में, उसका 2 पैर निकाल दिया गया है। और एक मैडम है वो 10 लाख है, मात्र एक का एक। हाँ जी, हाँ सर। तो सर नमस्ते, और पैनल में बैठे सभी। मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही क्या? हाँ, आवाज आपकी कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम है। आप हेलो, अभय जी बोलिए, या अभय जी बोलिए, या हेलो सुजीत मोदी बोलिए। जी सर। हेलो सर, नाउ इट इज पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज लोग काफी दुखी महसूस कर रहे हैं, और दुख होना चाहिए, एक मानवता के नाते दुख होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कल लाशों के ढेर पर राजनीति कर रहा था, और वो व्यक्ति आज सबको छोड़ के चला गया, तो स्वाभाविक है एक मानवता के नाते हमें दुख है, लेकिन एक नाराजगी भी हमारी है। आज वो व्यक्ति जिसके खून पसीने की कमाई से आज सुब्रत राय से सहारा श्री सुब्रत राय बना, उस नींव के ईंट को पैरों तले रौंदता रहा आज 11 वर्षों से। और आज हम जितने भी पैनल में बैठे लोग हैं, शायद कोई इससे अछूता नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि ये साजिश नहीं है, ये गरीब, लाचार, बेबस उन लोगों की बद्दुआ है। शायद सर आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन जी एक बार इंजर्ड हो गए थे, तो वो जब अस्पताल में थे, इसी कोकिलाबेन अस्पताल में, तो करोड़ लोग उनके लिए दुआ मांग रहे थे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 12 लाख एजेंटों का मसीहा हुआ करता था और 13 करोड़ इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सर्वे सर्वा जिसे कह सकते हैं आप, उस व्यक्ति को अगर हो तो ये 13 करोड़ लोग और ये 12 लाख कार्यकर्ता की दुआ अगर लगती, तो आज सुब्रत राय कहीं इस तरह से लोगों के हीन भावना का शिकार नहीं होते। और मैं इस पर किसी को शक नहीं जता रहा, लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि देश में जो भी लोग इस प्रकार के छल के साथ जिएंगे, आज नहीं तो कल उनका यही हाल होगा, उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सर मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं, ये वो व्यक्ति है जो कल यहां लाश एक के बाद एक, ये 12 साल में करीब 4000 लोगों ने अपनी जान दे दी। और इस व्यक्ति का बेटा आज विदेश में मैसिडोनिया का राजा बना हुआ है। और आज इस व्यक्ति का दुर्भाग्य देखिए, जिस बेटे को इन्होंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, आज अंतिम समय में अपने पिता को एक गिलास पानी नहीं दे पाए। दुर्भाग्य है, दुखद है ऐसे लोगों पर, घिन आती है ऐसे लोगों पर। अरे पैसा कमाकर किया क्या आपने? अरे आपसे हमसे ज्यादा सुखी तो आप थे। शान, शोहरत, दौलत क्या नहीं था आपके पास? आपके कहने से उत्तर प्रदेश जैसे जगह में सत्ता परिवर्तन हो जाती थी, लेकिन आज उस व्यक्ति को एक बुलेटिन में एक छोटा सा स्क्रॉलिंग पे दिखाया जा रहा है। तो कहावत एक है कि पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है। और मैं सर किसी भी प्रकार से ये जो हमारे 4000 भाई जो काल के गाल में समा गए, उस मृत आत्मा से मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं और भारत के 13 करोड़ जो निवेशक हैं, जो आज तिल तिल करके मर रहे हैं, प्रार्थना करिए कि ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी क्षमा ना करें। और ऐसे ही
उनके परिवार को भी यातना दें ताकि कोई दूसरा सुब्रत राय जन्म ना ले। आज देश की सरकार इसके लिए कभी गंभीर नहीं थी, ना देश का कोई ऐसा संस्था जुडिशियरी जो कभी गंभीर थी हमारे मुद्दों को लेकर के। लेकिन आज सबके मुंह में बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। क्या वो 13 करोड़ निवेशकों का तकलीफ आपको तकलीफ नहीं दिखता? आज कहां सोए हुए थे इतने दिन से? आज 12 साल से जब हम अपनी पीड़ा को लेकर के जगह जगह जा रहे हैं, इवन देश के महामहिम राष्ट्रपति को जब अपनी पीड़ा सुनाए, उस दिन उनको सोचना चाहिए था कि दुआ और बद्दुआ ये दो चीज होती है, ये गरीब और अमीर के पास नहीं होती है, ये उनके पास होती है जो आपके चाहने वाले हैं। आलोचक हो सकते हैं हम, लेकिन एक मानवता के नाते संवेदना है उनके साथ हमारी। हम शोक मनाएंगे, लेकिन कब? क्या हमारे उस 4000 भाइयों को वापस ला सकते हैं क्या ये एक व्यक्ति सुब्रत राय? या भारत के जितने भी ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग, या जुडिशियरी सिस्टम में बैठे लोग, या मीडिया जगत में बैठे लोग आज काफी दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की सबकी दुकानें बंद हो रही है धीरे धीरे। मैं कभी भी दुख प्रकट नहीं करूंगा सर, इस नर पिशाच ने आज जो किया। मैं दिल्ली से लौटा था अगस्त के महीने में, रात 11 बजे 9 अगस्त को एक भाई ने फोन किया कि भैया मुझे बचा लीजिए, मेरे घर पे कुछ लोग आए हुए हैं। और उस व्यक्ति अपना सब कुछ निछावर कर दिया बेचारा। और सुबह मैंने उस व्यक्ति का दुखद समाचार सुनकर मैं आत्मग्लानि से मैं पीड़ादायक, मैं अपने आप को शब्द में व्याख्या नहीं कर सकता। उस व्यक्ति का क्या कसूर था सर? आप हमारे खून की कमाई को, हमारे संबंध को आपने जूतों तले रौंद दिया। और आज भी कुछ चाटुकार, अरे अब उस मूर्खदान का क्या होगा जो मूर्खदान कल तक बोलते थे कि आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। कहां जाओगे मूर्खदान? अरे मूर्खदान वालों, कुछ देने वाला नहीं है, तुम्हारा भी पैसा गया है। और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचा है, वो है सरकार को घेरने के लिए। अगर आप में क्षमता है तो सरकार से पैसा ले लीजिए, नहीं तो आज सुब्रत राय गया, कल स्वप्ना राय जाएगी, परसों ओपी श्रीवास्तव जाएंगे। एक सीढ़ी दर सीढ़ी एक चेन बना हुआ है, वो तो जाएगा ही, लेकिन आपका पैसा नहीं आएगा। इसलिए गुमराह मत होइए। और मैं सर दुखी मन से तो नहीं संवेदना प्रकट करूंगा, लेकिन एक मानवता के नाते संवेदना प्रकट करूंगा। इस व्यक्ति को भगवान और इसके पूरे खानदान को तड़प तड़प मरने के लिए नरक में ही रहने दें। बस इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं सर। जी जी, ठीक है, ठीक है, मैं समझता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि जो दुख है वो तो अपार है हमारे निवेशक भाई की, तभी तो मैं खड़ा भी हूं और मजबूती से खड़ा भी हूं। कौन बोलना चाहेंगे? अभय जी बोलेंगे, सतीश चतुर्वेदी जी बोलेंगे, एडवोकेट अनिल सिंह जी बोलेंगे, नीरज जी बोलेंगे, कौन बोलेंगे? शिवम बोलेंगे, कौन बोलेंगे? अभय जी।